दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना देखने में शानदार है उतना ही दिलचस्प भी। अगर आप भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो आखिरी तक। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुतोष द वॉइस में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे मशहूर स्टैच्यू है, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता के स्थायी प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को मिली स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया एक उपहार था। आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। जहां स्टैच्यू की नींव का निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया था, तो वहीं इसके अन्य हिस्सों का निर्माण फ्रांस के लोगों द्वारा किया गया था। तो चलिए अब जान लेते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अन्य रोचक तथ्यों के बारे में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वजन 2,04,117 किलोग्राम के बराबर है और इसके ढांचे का वजन ही अपने आप में करीब 2,50,000 पाउंड है। इस स्टैच्यू के वजन का कारण है बाहरी ढांचे में किए गए शुद्ध तांबे का प्रयोग, जिसे स्टील पर लटकाया गया है। एडोर्ड डी लाबोले ने सबसे पहले इसे अमेरिका को उपहार में देने का विचार जाहिर किया था। इस अभूतपूर्व कारीगरी का डिजाइन फ्रेडरिक अगस्ते बार्थोल्डी और रिचर्ड मॉरिस हंट ने बनाया था और मिस्टर बार्थोल्डी ने इसके सिर का डिजाइन बहुत पहले ही सोच रखा था। इस मूर्ति को जिस तकनीक से बनाया है उसे रबोसे कहते हैं, जिसमें पहले लकड़ी के सांचों को आकार देकर तांबे की परत को उसके मुताबिक ढाला जाता है। इसका आधिकारिक रूप से निर्माण 1875 में फ्रांस में हुआ और 1886 में इसका निर्माण पूरा कर लिया गया। और एक बार पूरा निर्माण होने के बाद स्मारक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसे टुकड़ों में पहले फ्रांस में ही रखा गया था। बाद में इसे अलग अलग टुकड़ों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेज दिया गया। अनेक हिस्सों को समुद्र के रास्ते फ्रांस से अमेरिका लाया गया और मजे की बात यह है कि इस दौरान एक हादसा होते होते बच गया। सोचिए, अगर वो हादसा हो जाता तो आज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी समुद्र के अंदर दिखती। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। प्रतिमा का नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता की प्रतीक है। यह प्रतिमा भले ही जलती हुई मशाल के लिए जानी जाती है, लेकिन अब जो इसमें मशाल रखी हुई है वो केवल एक कॉपी है। 1984 में मौसम की वजह से होने वाले नुकसान के कारण मशाल को बदलना पड़ गया था। कॉपी रखी गई टॉर्च में नई तरीके से मशाल को डिजाइन किया गया है। ओरिजिनल मशाल पर्यटकों को देखने के लिए लिबर्टी संग्रहालय में डिस्प्ले के रूप में रखा गया है। वैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पैर सही ढंग से देख पाना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के जूते का आकार 879 है। एक अमेरिकी महिला के औसत जूते के आकार से 98 गुना बड़ा है। और साथ ही इसके पैरों में एक टूटी हुई जंजीर भी है, जो असल मायने में अमेरिका की स्वतंत्रता को दिखाता है। और इसके हाथों में एक टैबलेट है जिस पर स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख यानी 4 जुलाई 1776 लिखी हुई है। क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बाहरी परत शुद्ध तांबे की बनी है, इसीलिए स्मारक का मूल रंग तांबे के भूरे रंग का था। हालांकि समय के साथ और मौसम के बदलते रहने की वजह से बाहरी परत में कॉपर कार्बोनेट बनना शुरू कर दिया, जिसे पटीना कहते हैं। ये बदलाव स्मारक की स्थापना के 30 साल बाद देखा जाने लगा, जिसने अंततः स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हरा कर दिया। अगर आप स्टैच्यू के सिर तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। स्मारक के कर्मचारियों का लोगों को यह सुझाव होता है, अगर आप इतनी सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वास्थ्य एकदम फिट होना चाहिए। सीढ़ियां चढ़ने में औसतन 15 से 20 मिनट का समय लगता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति के मुकुट पर 7 स्पाइक्स लगे हुए हैं। इन स्पाइक्स का अपना अलग मतलब और महत्व है। आपको बता दें कि ये स्पाइक्स दुनिया के 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर स्पाइक की लंबाई 9 फीट है और वजन करीब 150 पाउंड है। और वहीं क्राउन में 35 खिड़कियां हैं। हर अमेरिकी नागरिक इस मूर्ति पर गर्व करता है। नेशनल पार्क सर्विसेज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए एक दिन में अधिकतम 240 मेहमानों को अनुमति देता है। इसके अलावा पूरे दिन में क्राउन तक जाने के लिए ये सीमा तय की गई है। हालांकि पर्यटकों को 10 लोगों के ग्रुप में विभाजित किया जाता है और क्राउन में रुकने के लिए समय सीमा दी जाती है। प्रत्येक समूह के साथ एक राष्ट्रीय उद्यान सेवा रेंजर भी होता है, जो समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और साथ ही स्मारक की सुरक्षा की भी देखभाल करता है। तो ये थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। और जब आपने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो कोरोना खत्म होते ही
देख आइए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।